हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रामू राठौर पॉइंट टू। आज गणित का टॉपिक क्लास 12 के लिए आप जो लेके आए हैं, जिसमें एक्सरसाइज 3.1 और क्वेश्चन नंबर 7 से 10 लगवाएंगे। क्वेश्चन 7, समीकरण a माइनस बी 2a+c 2a-b 3c+d और इक्वल टू दिया है 1-5 0 13। ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आव्यूह के समानता नियम से। आव्यूह के समानता नियम से, ठीक है। तुलना करते हैं तो a माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। समीकरण नंबर 1 आ गया। दूसरा आ गया 2a-b इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। और यहाँ से तीसरा समीकरण बन जाएगा 2a+c इक्वल टू 5। और चौथा समीकरण बन जाएगा 3c+d इक्वल टू 13, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले दो का गुणा कर दिया, तो हम दो का गुणा कर देंगे 2a-b अपॉन में 2a-2b। तो इसे घटाएंगे तो ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -b बराबर -2 माइनस माइनस प्लस। तो b का मान कितना निकला, 2। अब यहाँ से क्या किया, b का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया। तो a माइनस बी यानी कि 2 इक्वल टू -1। तो a बराबर -1 + 2 इक्वल टू a बराबर +1 आ गया। अब a का मान समीकरण नंबर 3 में रख दिया, तो 2 + c हो जाएगा इक्वल टू 5। तो c बराबर 5 - 2, c बराबर इक्वल टू 3 आ गया। अब c का मान समीकरण नंबर 4 में रख दिया, तो 3 × 3 + d इक्वल टू 13। तो 9 + d इक्वल टू 13, ठीक है। तो यहाँ से ये d बराबर कितना निकल जाएगा, 13 - 9 इक्वल टू d बराबर 4। तो अतः आंसर क्या निकले, a का मान 1, b का मान 2, c का मान 3 और d का मान 4। ये क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है a बराबर aij एक वर्ग आव्यूह है यदि m लेस देन इक्वल टू m, m ग्रेटर एन, m इक्वल टू n, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं m लेस देन n, यानी कि पता है जिसमें पंक्तियों की संख्या कम होती है वो कौन सा कहलाता है, क्षैतिज आव्यूह, ठीक है। कौन सा होता है, क्षैतिज आव्यूह। आपको पता है कि m ग्रेटर एन, तो इसका मतलब होता है कि जिसमें पंक्तियों की संख्या अधिक होती है उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। और m इक्वल टू n होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर होती है, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आंसर हो गया, m इक्वल टू n, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, x तथा y के मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। यानी कि ये युग्म दिया है, इसमें से x तथा y के मान निकाल लें। इनमें a बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर -1/3, y बराबर 7 है, या ज्ञात करना संभव नहीं है। दूसरा y बराबर 7, x बराबर -2, d बराबर x बराबर -3 और d का आंसर y बराबर दिया है -2/3। तो आइए सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये दिया था, समीकरण 1 और 2 तुलना करेंगे तो यहाँ से देखिए 3x + 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपको पता है 3x जब इसको इस साइड ले जाते हैं तो ये माइनस की हो जाएगी। तो x बराबर क्या होगा, -7/3, ठीक है। इसी प्रकार से समीकरण दूसरे इसकी तुलना करते हैं तो y + 1 बराबर कितना आ गया, 8। तो y को हम जब इस साइड ले जाएंगे प्लस को, तो यहाँ से ये माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर कितना होगा, 7। तो इनमें से x के जो मान होंगे वो x - 7। तो x तथा y के मान ये निकले हैं जो किसी भी ऑप्शन में से नहीं मिलते। तो ऑप्शन हो जाएगा अतः इसके मान ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जानते हैं 10। 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 है। तो सबसे पहले जानते हैं 3 × 3 आव्यूह में कितने अवयव होते हैं। तो गुणा करेंगे तो ये m है, ये n है, मान के चलिए, ठीक है।
तो 3 का गुणा 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो आपको पता है अवयव 9 है, ठीक है। अब आपको 0 या 1 प्रविष्टि है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि हम जो 2n होता है सूत्र होता है कि नहीं होता है, यानी कि जो दो संख्याएं हमारी कितनी, दो संख्या है 9 बार बढ़ सकते हैं, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 से। इसका गुणा करते हैं तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 इक्वल टू 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 2 16 16 32 32 64 64 दूनी 128 128 दूनी 2 से 56 2 से 56 दूनी 5 से 12। तो आंसर कितना हो गया, 5 से 12। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।